हेलो दोस्तों, तो देखिए ये मेरे पास कुछ ट्रांजिस्टर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। देखिए ट्रांजिस्टर पर लिखा हुआ है L7 L6 L5। कहने का मतलब मेरा है कि आप एसएमडी ट्रांजिस्टर या एसएमडी कंपोनेंट जितने भी सर्किट में लगे हुए देखते हैं, तो उस कंपोनेंट पे कुछ ना कुछ डिजिट डिजिट या नंबर उस पे लिखा हुआ होता है। चाहे कोई सा भी कंपोनेंट हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कोडिंग लिखा हुआ होता है। उसी कोडिंग कोड के माध्यम से या उसी नंबर के माध्यम से वहाँ पे हम पता करते हैं ये जो हमारा कंपोनेंट है, एक्चुअल में इसका कितना वैल्यू है और इसका पिन आउट क्या है और इसका क्या मतलब होता है। सारा चीज उस कोड के माध्यम से हम समझते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आप भी इजीली समझ सके कि जो इस प्रकार का कोडिंग होता है, इस कोडिंग का मतलब क्या होता है और किस प्रकार से इसको समझा जाता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे L7 L6 L5, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है। आप पीसीबी में देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग नंबर दर्शाए गए होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे L7 है तो L7 उसमें होना जरूरी है। अलग अलग टाइप से अलग अलग कोडिंग वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे L7। L7 का मतलब होता है, L7 का मतलब होते हैं यानी ये 60 वोल्ट, ये 60 वोल्ट करंट झेलने की क्षमता इसमें होती है। ये अपने अंदर 60 वोल्ट करंट को स्टोर करने की क्षमता या उसको सहन करने की क्षमता इसमें होती है। ये तो हम समझ गए कि ये हमारा L7 जो होता है, L7 एसएमडी ट्रांजिस्टर जो होता है, ये 60 वोल्ट का होता है। ये 60 वोल्ट तक ये वर्क कर लेगा। लेकिन एक चीज होता है, किसी भी कंपोनेंट को जहाँ पे उसका जितना वोल्टेज होता है उतना फिक्स वोल्टेज उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब उसको पूरा फिक्स वोल्टेज देंगे तो हमारा वो कंपोनेंट का जो लाइफ लॉन्ग होता है उसमें कमी आ जाएगी और हमारा जो होता है हीट के कारण वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे 60%, यहाँ पे 60 वोल्ट होते हैं, इसको हम 40 45 30 35 आराम से वोल्ट देंगे तो हमारा बहुत अच्छा वर्क करेगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा। तो ये तो 60 वोल्ट इसका वोल्टेज हो गया। और इसका जो करंट यानी जिसको करंट यानी जो इसका एम्पियर होता है, ये एम्पियर होता है 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर यानी मिली बहुत छोटा, यानी 100 मिली एम्पियर बहुत छोटा एम्पियर होता है। इससे ज्यादा एम्पियर ये नहीं झेल सकता है। अगर 100 मिली एम्पियर से ज्यादा की करंट अगर इस सर्किट इस ट्रांजिस्टर को दिया जाए तो ये हमारा ट्रांजिस्टर वहां पे खराब हो जाएगा। तो इसका क्षमता जो है 100 मिली एम्पियर करंट झेलने तक की इसकी क्षमता है। और एक चीज बता दें कि ये जो ट्रांजिस्टर हमारा होता है, ये हमारा ट्रांजिस्टर होता है NPN। NPN कहने का मतलब इसमें थ्री लाइन है। तो NPN नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, एनपीएन का मतलब यही होता है NPN नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं NPN, यानी कहने का मतलब जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है NPN होता है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन होते हैं और एक पीएनपीएन होते हैं। ये कहने का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एक एनपीएन होता है और दूसरा पीएनपी होता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है, देखते हैं यहाँ पे L6 है। L6 जो होता है, इसका जो वोल्टेज का क्षमता जो होता है 50 वोल्ट होता है। इसका जो वोल्टेज क्षमता होता है 50 वोल्ट होता है। ये भी हमारा जो होता है 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर का करंट आसानी से झेल सकता है। अगर उससे ज्यादा अगर इसको दिया जाए तो ये भी हमारा खराब हो जाएगा। ये L6 ये भी जो ट्रांजिस्टर होता है, एसएमडी ट्रांजिस्टर, ये भी एनपीएन होता है। एनपीएन होता है। ये भी हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो ये भी 50 वोल्ट तक वर्क करेगा। इसको भी पूरा 50 वोल्ट नहीं दिया जाता है, इसको 50 वोल्ट से कम ही दिया जाता है, जिससे हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है इसका लाइफ लॉन्ग ज्यादा होता है। और इसको 100 मिली एम्पियर के करंट पर ही
चला जाए, उससे ज़्यादा अगर इसको दिया जाए तब भी इसको नुकसान होता है। उसके बाद आता है एल 5। तो हमारा एल 5 जो एसएमडी ट्रांजिस्टर होता है, ये भी 50 वोल्ट झेलने की क्षमता इसमें होती है, और ये भी जो होता है हमारा 100 मिली एम्पियर का करंट झेलने की ताकत रखता है। ये भी 100 मिली एम्पियर करंट झेलने की ताकत रखता है। अगर इससे ज्यादा इसको अगर दिया जाए तभी इसको नुकसान होगा। और इस ट्रांजिस्टर का बात करें तो ये भी ट्रांजिस्टर जो हमारा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, जैसे आपने मोस्फेट में सुना होगा गेट ड्रेन सोर्स, उसी प्रकार ट्रांजिस्टर में भी 3 लैग होता है। तो उसका भी कुछ होता है, जैसे बेस कलेक्टर इमिटर। तो इसमें दो भाग होता है, एक एनपीएन और एक पीएनपी। तो कुछ इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर को हम जानते हैं, पहचानते हैं। और एक चीज आपको बता दें कि हमको किस प्रकार से कैसे पता करें कि हमारा जो रियल में जो ट्रांजिस्टर होता है, किस प्रकार से पता करें कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन है कि पीएनपी है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम मल्टीमीटर से आसानी से उसको चेक करके पता कर सकते हैं। देखिए, जब हम प्रोब को चेंज करके, देखिए मल्टीमीटर में दो प्रोब होता है, एक रेड और ब्लैक। जैसे जैसे उसको चेंज करके एक बार ब्लैक से चेक करेंगे, एक बार रेड से चेक करेंगे। अगर हमारा एनपीएन होगा तो हमारा ब्लैक प्रोब रखने से हमारा मान शो करेगा, और अगर पीएनपी होगा तो हमको रेड प्रोब रखने पर हमारा मान शो करेगा। तो हम मल्टीमीटर से आसानी से एनपीएन और पीएनपी को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एनपीएन और पीएनपी भी बता देंगे कि किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।